दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि MBA कोर्स क्या होता है। दोस्तों, अगर आप BBA के बाद या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद MBA करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये MBA कोर्स होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद अगर आप MBA कर रहे हो तो ये कितने साल का कोर्स होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने होते हैं, आप ये कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कौन सी एंट्रेंस टेस्ट देनी होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या होती है, MBA के लिए कौन से सिलेबस होते हैं, इसमें कितनी फीस होती है, करियर ऑप्शन क्या रहता है, बेस्ट कॉलेजेस कौन सी है, आपको एंड में कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये MBA कोर्स क्या होता है। दोस्तों, MBA का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों, यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आजकल सभी मल्टीनेशनल कंपनीज में MBA प्रोफेशनल की मांग है। दोस्तों, आपको MBA कोर्स करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है। बिना ग्रेजुएशन के आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, एडमिशन से पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और MBA डिग्री की शुरुआत 19वीं सदी में अमेरिका जैसे देश में हुई थी। दोस्तों, अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी है तो आपको अच्छी कॉलेज में MBA का एडमिशन नहीं मिलेगा। हर एक कॉलेज की स्पेसिफिक एक्सटर्नल एग्जाम होती है, वो आपको देनी ही होती है, यानी एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि MBA कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों, MBA कोर्स विभिन्न मोड और स्वरूपों में उपलब्ध है। परंपरागत रूप से 2 साल की अवधि में फुल टाइम MBA प्रबंध के उम्मीदवारों के बीच लोकप्रिय विकल्प रहा है। दोस्तों, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कार्यकारी MBA और ऑनलाइन MBA में लचीलेपन के इच्छुक उम्मीदवारों को बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। दोस्तों, MBA के टाइप्स बताने जा रही हूँ। तो एक फुल टाइम MBA होता है, एक पार्ट टाइम होता है, एक डिस्टेंस MBA होता है, एक ऑनलाइन MBA होता है, एक एग्जीक्यूटिव MBA होता है और 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA होता है। दोस्तों, फुल टाइम MBA में आप कॉलेज जाके 3 साल या 2 साल की पढ़ाई कर सकते हो, वो आपका फुल टाइम MBA हो गया। पार्ट टाइम MBA मीन्स आप उसको एक्शनल तरीके से कर लो। डिस्टेंस MBA, फिर ऑनलाइन MBA आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसके बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA, यानी कि 12th के बाद ही आप इंटीग्रेटेड MBA में जाएंगे तो वो 5 साल का हो जाएगा। इस हिसाब से इसका टाइप्स हो गया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि MBA कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, किसी भी सामान्य पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के तरह MBA का कोर्स भी पूरे 2 साल का होता है। कोई भी मास्टर डिग्री आप चाहो तो वो 2 ही साल का होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि MBA में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, MBA में मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस होता है, HR का कोर्स होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, बैंकिंग रिलेटेड होता है, रूरल मैनेजमेंट होता है, फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इतने सारे सब्जेक्ट्स MBA में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसमें और जानकारी चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च करके थोड़ा देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि MBA कोर्स में एडमिशन कैसे ले। दोस्तों, किसी भी 2 साल वाले MBA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ऊपर बताई गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। जैसे कि इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और एप्लीकेशन फीस की कीमत 1500 से 2500 रुपए के आसपास होती है और आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होगा। इसके बाद MBA कोर्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। तो एंट्रेंस टेस्ट है, फिर रिटन एबिलिटी टेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन है और पर्सनल इंटरव्यू है। ये दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपको MBA कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ कॉलेजों में इसमें से केवल 3 चरण ही होते हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम, रिटन एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। जबकि कुछ कॉलेजों में इनमें से केवल 2 ही चरण की प्रक्रिया होती है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम और ग्रुप इंटरव्यू। इसके अलावा कुछ
कॉलेजों में इन चरणों के अलावा विद्यार्थी का वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। दोस्तों ये सारा जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे और कॉलेज पे कि कॉलेज कैसा है। दोस्तों जिस विद्यार्थी के पास 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है उसे अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमबीए करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करने के लिए विद्यार्थी को कम से कम 12th पास होना आवश्यक है। उसके बाद उसको बीबीए में ग्रेजुएशन करना चाहिए जिसमें 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद ही वो एमबीए में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों एमबीए रूल के अनुसार 3 साल पहले उन्हें बिजनेस के सभी स्किल सिखाए जाते हैं। शेष 2 साल में बिजनेस से संबंधित सभी तहत जानकारी उसको दी जाती है। दोस्तों लेकिन एमबीए ग्रेजुएशन के बाद किए जाए तो उन्हें सिर्फ 2 वर्ष समय देना होता है जिसमें कोर्स में संबंधित बिजनेस की सभी आवश्यक जानकारी होती है। दोस्तों कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट एमबीए करने के लिए योग्य होता है और ग्रेजुएशन में कम से कम उसके 50% तो होने ही चाहिए। दोस्तों आपको शॉर्ट भाषा में बताऊं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके 50% आने ही चाहिए और अंतिम वर्ष में ग्रेजुएट उम्मीदवार भी एमबीए के लिए योग्य है और मार्केटिंग स्किल्स आपकी अनिवार्य होनी चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एमबीए के लिए संभावित योग्यता और क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों 12वीं में पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री तो होनी ही चाहिए, 50% तो होने ही चाहिए, फिर कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस में ज़्यादा समझ आनी चाहिए उसको, उसके इंग्लिश जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कुछ नया सीखने की लगन उसमें होनी चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एमबीए की फीस कितनी होती है। दोस्तों अगर आप एमबीए फीस की बात करें तो यह पूरी तरह से कॉलेज पर निर्भर करता है। दोस्तों अगर आप एमबीए किसी सरकारी कॉलेज से करते हो तो उसकी फीस 2 लाख तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस 8 लाख से 25 लाख तक के आसपास हो सकती है। दोस्तों जिस भी कॉलेज से आप एमबीए करना चाहते हैं उस कॉलेज में वेबसाइट पर आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमबीए करियर ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों आप एमबीए करने के बाद मैनेजमेंट कोटा में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, अकाउंटिंग में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं और हेल्थ केयर में जा सकते हैं। दोस्तों आपके पास एमबीए करियर ऑप्शन इतने सारे अवेलेबल है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एमबीए की बेस्ट कॉलेजेस कौन सी हैं इंडिया में। तो फर्स्ट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो अहमदाबाद से है, सेकंड बेंगलोर से है, थर्ड इंदौर से है, फोर्थ कलकत्ता से है, फिफ्थ एफएमएस दिल्ली से है, सिक्स कोझीकोड से है और 7 लखनऊ से है। दोस्तों तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आप जिस सिटी में से बिलोंग करते हैं वहाँ एमबीए की कॉलेज होगी ही होगी, आपको सिर्फ ऑनलाइन सर्च करना रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमबीए के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों सैलरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एमबीए के बाद सैलरी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपको किस पोस्ट पर जॉब मिली है। दोस्तों आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो बिना वर्क एक्सपीरियंस की शुरुआत दौर में सैलरी कम ही मिलती है, पर वर्क एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ती जाती है। दोस्तों अलग अलग पोस्ट के आधार पर सैलरी इस प्रकार से होती है, जैसे कि अगर आप एचआर मैनेजर बने तो आपकी सैलरी 7 लाख से लेके 8 लाख तक हो सकती है। मार्केटिंग मैनेजर बने तो आपकी सैलरी 8 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। अगर आप ऑपरेशनल मैनेजर बने तो आपकी सैलरी 7 लाख से 8 लाख तक हो सकती है और फाइनेंस एनालिस्ट बने तो आपकी सैलरी 5 लाख हो सकती है। सीनियर बिजनेस एनालिटिक्स बने आप तो उसकी सैलरी आपकी वर्ष की 9 लाख रुपए हो सकती है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।